Welcome to Best of Biology. This is part 12 of the Animal Kingdom lecture series and today we will learn about phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata का सबसे पहले नेम डिस्कस करते हैं. हेमी का मतलब होता है हाफ. जैसे आपने हेमीस्फीयर सुना होगा तो हेमीस्फीयर क्या होता है? हाफ स्फीयर. ठीक है, तो हेमी जो है उसका मतलब होता है हाफ. एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो है वो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे हायर फाइला है कॉर्डेटा, जिनका टिपिकल फीचर है नोटोकॉर्ड. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. एक रॉड होती है एंड दिस इज अ सॉलिड रॉड. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज अ सॉलिड रॉड जो कि कॉर्डेटा के पास प्रेजेंट होती है. सो अर्लियर ऐसा माना गया था कि हेमिकॉर्डेटा के पास सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. बट लेटर ये देखा गया कि इनकी जो रॉड है, इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है. इन ऑर्गेनिजम्स के पास, हेमिकॉर्डेटा के पास ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. उनके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बट दैट इज नॉट सॉलिड, दैट इज हॉलो. हॉलो मतलब कि वो अंदर से खाली है. तो इनके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से खाली है. सो ये टिपिकल फीचर कॉर्डेटा का हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं था. एंड और भी ऐसे कुछ फीचर्स थे जो कि डिफरेंट थे कॉर्डेटा से. एंड इसलिए हेमिकॉर्डेटा को पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था एंड लेटर उसको एक सेपरेट फाइलम में रखा गया. कॉर्डेटा से हटाया गया एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा उसको सेपरेट फाइला मिला. फाइन. नाउ ये ऑर्गेनिजम्स दिखते कैसे हैं? सो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वर्म लाइक होते हैं. ठीक है, वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं बट ये टिपिकल वर्म्स भी नहीं हैं. दे आर नॉट सेगमेंटेड. हमने वर्म्स देखे हैं लाइक इन फाइलम एनिलिडा. हमने ये देखा था कि जो भी टिपिकल वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, उनकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. बट ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो अनसेगमेंटेड है. ठीक है, सो वर्म लाइक है मतलब कि इनकी बॉडी सॉफ्ट है. राइट, बट ये अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इनके हैबिटेट की. हैबिटेट मीन्स कि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं. अगेन जैसे पिछला फाइला था, ये ऑर्गेनिजम्स भी एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं. एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ये सिर्फ समुद्र के पानी में ही मिलते हैं. दे आर फाउंड ओनली इन सी एंड ओशन. ठीक है, ये फ्रेश वाटर में या कहीं और हैबिटेट में जैसे लैंड हैबिटेट हो ये यहाँ पे नहीं मिलते हैं. दे आर फाउंड ओनली इन सी वाटर. सो इनको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स. फाइन. एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हमने सिर्फ 3 फाइला पढ़े हैं. सो मैंने बोला पिछला फाइला दैट इज एकाइनोडर्मेटा एंड एक और फाइला था हमारा फाइला टीनोफोरा. ठीक है, सो ये ही हमारे 3 फाइला हैं और आपको अच्छे से याद रखने हैं. 3 फाइला है ओनली, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. सो ये 3 फाइला है जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इन नीट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ये क्वेश्चन आ चुका है. देयर वर ऑप्शंस और उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है ये आपको बताना होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो अपने नोट्स में ये पॉइंट हाईलाइट जरूर करिए, मार्क अ स्टार और वहां पे 3 फाइला के नेम जरूर लिखिए. ओके, लेट्स लर्न मोर. दे लिव इंडिविजुअली और इन कॉलोनीज एंड दे डिग burrows इन दी shallow waters. मतलब ये कहाँ पे रहते हैं? दे लिव इन shallow waters मतलब ये समुद्र के पानी में जहाँ पे सैंड होती है उसमें बरो बना के रहते हैं. सैंड में टनल बना लेते हैं और उसके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. एंड दे लिव इंडिविजुअली और इन कॉलोनीज मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं. जब इंडिविजुअली रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सॉलिटरी. ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी कॉलोनियल. कॉलोनियल फॉर्म्स मतलब कि वो कॉलोनी बना के भी रहते हैं, मतलब वो झुंड बना के रहते हैं. ठीक है, आते हैं इनके बेसिक फीचर्स पे. सो बेसिक फीचर्स में सबसे पहले हम हमेशा डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दैट मीन्स इनकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. ओके, बॉडी सिमेट्री की बात करें सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब अगर इनकी बॉडी को किसी एक प्लेन से डिवाइड किया जाए तो हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे. राइट, बायलेटरल, बाय का मतलब होता है 2. सो 2 इक्वल हाफ मिलेंगे. लेटरल मतलब होता है साइड. तो 2 इक्वल साइड्स मिलते हैं हमें बाय कटिंग थ्रू 1 प्लेन. ठीक है,
सो बॉडी सिमेट्री हमने डिस्कस किया हुआ है, जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एनिमल किंगडम लेक्चर सीरीज में, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब कि इनकी बॉडी को किसी वन प्लेन से डिवाइड करने पे हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। सो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स में 3 हैं, ठीक है। 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट। अगर हम इनकी बॉडी सैक प्लान की बात करें, सो बॉडी सैक प्लान इन ऑर्गेनिजम्स का ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान जो है वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, और आपको मैंने पिछले फाइल में ये भी बताया है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो आप सोचो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और हमें याद कैसे रखना है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी दी थी, ठीक है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है कि देयर आर 2 सेपरेट ओपनिंग्स, इनमें माउथ भी प्रेजेंट है और इनमें एनस भी प्रेजेंट है। सो जिन ऑर्गेनिजम्स में माउथ प्रेजेंट होता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड एनस प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, तब हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। फाइन। अगर हम इनके सीलोम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस हैज कम इन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम, ठीक है। सो ये जो है इनका जो नेचर ऑफ सीलोम है, ये सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम क्या होता है? सीलोम इज द कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी बॉडी वॉल है और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो अगर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस है तो दैट इज दी सीलोम, ठीक है। तो उनको हम सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब इनका सीलोम कैसा है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में, इन आई थिंक नीट 2015 और नीट 2016। इनमें क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ सीलोम इन फाइलम हेमिकोडेटा, ठीक है। तो दैट इज द काइंड ऑफ सीलोम में मैंने आपके साथ डिस्कस किया दैट देयर आर 2 काइंड ऑफ सीलोम। 2 टाइप्स ऑफ सीलोम होते हैं, पहला होता है शाइजोसीलोम एंड सेकंड इज द एंटेरोसीलोम, ठीक है। शाइजोसीलोम हम बोलते हैं जब वो मेसोडर्म से डिराइव होता है। इन द एम्ब्रायनिक स्टेजेस मैंने आपको बताया है कि देयर आर 3 एम्ब्रायनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अगर सीलोम मेसोडर्म से डिराइव होता है तब हम उसको बोलते हैं शाइजोसीलोम। शाइजोसीलोम जो है जब ट्रू सीलोम प्रेजेंट हुआ तब पहले हमारा प्रिमिटिव सीलोम, प्रिमिटिव ट्रू सीलोम बोल सकते हैं, वो था शाइजोसीलोम। और एंटेरोसीलोम जो है वो हमारे सिर्फ हायर फाइला में ही प्रेजेंट है। सो ये हेमिकोडेटा इसलिए भी हायर फाइला है बिकॉज इनमें एंटेरोसीलोम प्रेजेंट होता है। सो अपने नोट्स में आपको ये भी मार्क करना है कि किन ऑर्गेनिजम्स में, किन फाइलम में शाइजोसीलोम प्रेजेंट है और किस में एंटेरोसीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। एंटेरोसीलोम क्या होता है? एंटेरोसीलोम जब एंडोडर्मल लेयर से डिराइव होता है एंड एंडोडर्मल जो है वो मेसोडर्म में डेवलप होती है, ठीक है, तब हम बोलते हैं एंटेरोसीलोम। एंड एंट्रोसीलोम को हम एंट्रोसील भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी कैविटी होती है तो हम उसको सील वर्ड भी बोल सकते हैं सिर्फ। सो एंट्रोसील भी हो सकता है एंड शाइजोसीलोम को हम शाइजोसील बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शंस थे, द टाइप ऑफ सीलोम प्रेजेंट इन हेमिकोडेटा इज, ऑप्शंस थे, इज इट शाइजोसील, इज इट एंट्रोसील विदाउट डिस्टिंक्ट रीजन्स और इज इट एंट्रोसील विथ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। सो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट हेमिकोडेटा में एंट्रोसील प्रेजेंट होता है विथ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स इन देयर बॉडी। सो इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स पे आते हैं। इनकी बॉडी जो है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है। डिस्टिंक्ट मतलब 3 डिफरेंट रीजन्स हमें अलग से दिखते हैं। सो अगर हम डायग्राम में देखेंगे, दिस इज अ टिपिकल हेमिकोडेटा और ये क्या है? ऑर्गेनिज्म बेलेनोक्लोसस है, ठीक है। सो बेलेनोक्लोसस ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे, हेमिकोडेटा ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे, सो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। फर्स्ट इज प्रोबोसिस, मैंने मार्क किया है डायग्राम में, सो जस्ट नोट इट दैट फर्स्ट इज प्रोबोसिस, सेकंड इज कॉलर रीजन। सो आप ये देख सकते हैं ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग से दिख रहा है। दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज द कॉलर रीजन एंड दिस इज द ट्रंक रीजन, ठीक है। सो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। फाइन। अब इन रीजन्स की डिटेल्स डिस्कस करते हैं। जब हम इन रीजन्स की डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो आपको ये नोटिस करना है कि उनमें कुछ डिस्टिंक्टिव मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल फीचर्स डिस्कस करेंगे एंड उसी के अंदर हम ऑर्गन सिस्टम्स भी डिस्कस करेंगे, राइट।
सो आपको ध्यान से समझना है। फाइन, फर्स्ट जो है प्रोबोसिस, सो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। फर्स्टली आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी वर्म्स हैं, हम देखते हैं कोई भी वर्म्स हैं तो जब वो ऐसे पोजीशन में होते हैं, राइट, मतलब उनका डॉर्सल सरफेस ऊपर होता है, डॉर्सल मतलब बैक साइड, ठीक है, पीछे की तरफ। सो डॉर्सल सरफेस जो है उनका ऊपर होता है एंड वेंट्रल मतलब कि फ्रंट मतलब कि सामने की साइड जो है वो नीचे होती है। ओके, सो ये भी जो ऑर्गेनिज्म है ये इसका डॉर्सल सरफेस है। ओके, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एंड दूसरी जो बात होती है वो होता है कि आगे का रीजन, आगे के रीजन को हम बोलते हैं एंटीरियर, ठीक है। सो हमारा जो प्रोबोसिस है, जो प्रोबोसिस है वो एंटीरियर रीजन है, मतलब प्रोबोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। और पीछे के पार्ट को बोलते हैं हम वर्म्स का पीछे का पार्ट, मतलब ये वर्म है हमारा, ये आगे का एंटीरियर, एंड पीछे के पार्ट को बोलते हैं हम पोस्टीरियर, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दीज आर सिंपल टर्म्स यूज्ड इन साइंस। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो डॉर्सल सरफेस है वो पीछे का साइड होता है, वेंट्रल इज द फ्रंट साइड, सामने के साइड को वेंट्रल बोलते हैं, एंटीरियर जो है वो आगे के साइड को बोलते हैं, पोस्टीरियर जो है वो पीछे के साइड को बोलते हैं। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ और वो आप अपने नोट्स में जरूर लिखिए, वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो इनके प्रोबोसिस रीजन को डिस्कस करते हैं। प्रोबोसिस जो है वो फर्स्ट थिंग एंटीरियर रीजन है। ओके, एंड इट कंटेन्स प्रोबोसिस ग्लैंड्स दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन। सो प्रोबोसिस नाम जो है इस रीजन का, एंटीरियर रीजन का प्रोबोसिस नाम इसलिए ही पड़ा है बिकॉज इनमें स्पेशल फीचर प्रेजेंट है। क्या स्पेशल फीचर है? दैट इट हैज प्रोबोसिस ग्लैंड्स, ठीक है। प्रोबोसिस रीजन में प्रोबोसिस ग्लैंड्स होते हैं, ये इन ऑर्गेनिजम्स का स्पेशल फीचर है जो कि पिछले नीट एग्जाम में आ चुका है। दैट प्रोबोसिस ग्लैंड इज द फीचर ऑफ विच फाइलम, ठीक है। सो प्रोबोसिस ग्लैंड्स जो हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? हेमीकॉर्डेटा में। प्रोबोसिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस रीजन। प्रोबोसिस रीजन में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है एंड प्रोबोसिस ग्लैंड्स क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन एक्सक्रीशन, सो दे आर हेल्पिंग दीज ऑर्गेनिजम्स। प्रोबोसिस ग्लैंड्स help hemichordata organisms in excreting out the waste material. So इनका रोल जो है वो एक्सक्रीशन में होता है। ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो इसी में डिस्कस होते जाएंगे। सो यू हैव टू नोट इट डाउन कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन हेल्प करता है? इनके प्रोबोसिस ग्लैंड्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस रीजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबोसिस रीजन में हॉलो आउटग्रोथ फ्रॉम फेरिंग्स। सो इनका जो प्रोबोसिस रीजन है वहां पे एक हॉलो सी कॉर्ड आ रही है, हॉलो सा रॉड स्ट्रक्चर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फेरिंग्स रीजन से, ठीक है। ये जो यहाँ मैंने आपको बताया है, सी दिस सेकंड इज द कॉलर रीजन, ठीक है। कॉलर में ये मैंने आपको बताया दिस इज द डॉर्सल सरफेस। सो कॉलर में जब हम वेंट्रल साइड देखेंगे, इन ऑर्गेनिजम्स की ये साइड देखेंगे, सो माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। माउथ प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में, बट इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। मतलब ये ऑर्गेनिज्म अगर ऐसे हैं, डॉर्सल हैं, तो इनकी कॉलर रीजन में माउथ वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। ओके, एंड इनका इसके आगे फेरिंग्स होगा। ओके, सो फेरिंग्स एरिया से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जारी होती है टुवर्ड्स द प्रोबोसिस, ठीक है। कॉलर रीजन से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है टुवर्ड्स द प्रोबोसिस, उसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ये स्टोमोकॉर्ड वही कॉर्ड है जिसको कि पहले नोटोकॉर्ड समझा गया था, राइट। सो ये जो स्टोमोकॉर्ड है दिस इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड, ये हॉलो है। हॉलो मतलब अंदर से खाली है। नोटोकॉर्ड जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बट स्टोमोकॉर्ड जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो स्टोमोकॉर्ड है जिसको पहले स्टोमोकॉर्ड नाम दिया गया था, दिस इज एक्चुअली जस्ट अ डाइवर्शन फ्रॉम द ब्यूकल कैविटी, ठीक है। सो यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, दिस इज द वेंट्रल सरफेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं। माउथ प्रेजेंट है, फिर फेरिंग्स प्रेजेंट है। सो ब्यूकल कैविटी के आगे जो कॉर्ड जारी है जिसको पहले नोटोकॉर्ड समझा गया था, वो एक्चुअली में सिर्फ डाइवर्शन था फ्रॉम द ब्यूकल एरिया, इसलिए उसको स्टोमोकॉर्ड को ब्यूकल डाइवर्टिक्यूलम भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट स्पेशल फीचर दैट हेमीकॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्टोमोकॉर्ड, a hollow notochord that is actually buccal diverticulum, मतलब ब्यूकल एरिया से डाइवर्ट होता हूँ। डाइवर्ट मतलब अपने रास्ते से थोड़ा हट जाना, ठीक है। सो ब्यूकल डाइवर्टिक्यूलम उसको नाम दिया गया था बिकॉज इट इज जस्ट अ डाइवर्शन फ्रॉम द ब्यूकल एरिया। ये नोटोकॉर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड बट अ ब्यूकल डाइवर्टिक्यूलम। फाइन,
सो प्रोबॉसिस रीजन में क्या है, एक हॉलो आउटग्रोथ है फ्रॉम फेरिंग्स कॉल्ड एज स्टोमाकॉर्ड. ओके, अब बात करते हैं इनके कॉलर रीजन की. सो कॉलर रीजन में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माउथ है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है. ओके, थर्ड रीजन है इनका ट्रंक. ट्रंक रीजन में है जो वो इनका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है. ठीक है, दिस इज द ट्रंक रीजन जिसमें कि इनके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं. राइट, सो ये जो है दिस आई हैव मार्क्ड, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका वो कंप्लीट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. दैट मीन्स इनके पास माउथ प्रेजेंट है और इनके पास एनस प्रेजेंट है. ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. दे हैव फेरिंग्स, दे हैव ब्यूकल एरिया, दे हैव स्टमक, दे हैव इंटेस्टाइन. ओके, सो ये सब इनके पास प्रेजेंट होता है. और इसी एरिया में इनके पास प्रेजेंट है हेपेटिक सीके. हेपेटिक सीके को गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं. और ये जो हेपेटिक सीके हैं ये इनको हेल्प करते हैं इन सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस. सो हेपेटिक सीके जो है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, एक और जो स्पेशल फीचर है इनके ट्रंक एरिया में, दैट इज दी कि इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. क्या है ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स? ये जो है इनके फेरिंग्स एरिया में देयर आर गिल स्लिट्स प्रेजेंट. स्लिट्स का मतलब होता है ओपनिंग्स. ठीक है, और हमें पता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन. सो गिल वर्ड से आपको याद रहेगा कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करते हैं. ओके, सो ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की. नाउ ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये भी इनका स्पेशल फीचर है और ये भी प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आ चुका है. क्या क्वेश्चन था कि हेमिकोडाटा जो है वो कोडाटा ऑर्गेनिजम्स के साथ एक सिमिलैरिटी शो करते हैं. हेमिकोडाटा हैव सम सिमिलैरिटीज विद द कोडाटा, और वो क्या क्या है. सो ऑप्शंस वर गिवन एंड उसमें ऑप्शन थे कि फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स और फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स. सो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स ये जो है ये कोडाटा में भी प्रेजेंट होता है और ये हेमिकोडाटा में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो यही कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से हेमिकोडाटा को पहले कोडाटा में रखा गया था. बट जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है कोडाटा की, दैट इज दी नोटोकॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड, वो इनके पास नहीं थी और इनको उठाकर दूसरा फाइलम दे दिया. राइट, बट इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं और ये आपको मार्क करना है अपने नोट्स में. राइट, सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है दैट इज अ कॉमन फीचर विथ कोडाटा. ओके, एंड दिस हैज कम इन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां भी मैं आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आ चुका है, आप अपने नोट्स में वहां पे क्वेश्चन का साइन लगा दीजिए. ठीक है, सो आपको याद रहेगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है. फाइन, एंड उसके ज्यादा चांसेस हैं आने के. ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम डिस्कस किए? ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन ऑल्सो एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सक्रीशन ऑल्सो. ठीक है, सो ये 3 ऑर्गन सिस्टम्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए. क्या क्या इंपॉर्टेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ एंड एनस प्रेजेंट है, माउथ वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है. रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं. एंड अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके पास प्रोबॉसिस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. ओके, सो ये इनके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं. ये 3 स्पेशल फीचर्स भी हैं. फर्स्ट प्रोबॉसिस ग्लैंड्स, सेकंड स्टोमोकॉर्ड जिसको कि ब्यूकल डाइवर्टिक्यूलम बोलते हैं, एंड थर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ठीक है, सो ये आपको मार्क करने हैं स्पेशल फीचर्स में भी. फाइन, और ऑर्गन सिस्टम्स डिस्कस करते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम की अभी तक हमने बात नहीं की. नर्वस सिस्टम इनका कैसा है? दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बट दे हैव नर्व कॉर्ड. ठीक है, सो इनके पास न्यूरॉन्स हैं जो कि नर्व कॉर्ड बनाते हैं. नर्व कॉर्ड जो है वो इनके पास डोर्सल नर्व कॉर्ड भी होती है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है. सो ये जो है ये इनकी मिड लाइन बोली जाती है एंड दे हैव नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट. ठीक है, सो यहाँ पे नर्व कॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो अगेन आप नोटिस करिए कि दे डू नॉट हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कोडाटा में है. ये फिर से एक डिसिमिलर फीचर है. दिस इज नॉट सिमिलर टू कोडाटा, तो इसलिए इनको सेपरेट फाइल दे दिया. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है. हार्ट डोर्सल है, डोर्सल सरफेस पे हार्ट प्रेजेंट है. लेटरल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. सो ऑफ कोर्स इनके पास जो है वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं है
लेटरल मतलब साइड में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको बोलते हैं मिड लाइन, ठीक है। सो ये जो है ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं एंड दीज आर द लेटरल ब्लड वेसल्स, यहाँ मार्क किया है मैंने, दीज आर द लेटरल ब्लड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि देयर आर टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है जिसमें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तब हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायोशियस है। ओके, मतलब सेपरेट सेक्सेस। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। अगेन आपको बताया था मैंने पिछले फाइलम में कि जो भी एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक एक्स प्रेजेंट है उनमें दूसरा एक्स प्रेजेंट है। सो क्या है ये दो एक्स? एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा ऐसे। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है एंड डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि देयर इज अ लार्वल स्टेज और लार्वा जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा विथ सम चेंजेस, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में देयर आर लार्वल स्टेजेस। सो लार्वल स्टेजेस हैं इन ऑर्गेनिजम्स में भी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लार्वा का नेम है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगेन आ चुका है, दैट इज द टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। सो हेमिकॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स के लार्वा का नाम क्या है? टॉर्नेरिया लार्वा। I will also come with the tricks to learn the larval stages of different phyla, ठीक है। मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी डिफरेंट फाइला की कैरेक्टरिस्टिक्स भी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स भी, एंड ऑफ कोर्स लार्वल स्टेजेस, क्योंकि यही है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो इनके लिए ट्रिक्स मैं जरूर बनाऊंगी और आपके साथ जल्दी ही दूसरे वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी। ओके, सो अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स भी थोड़े से ही हैं, आपको छोटे से 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बेलेनोग्लॉसस जो कि हमने बनाया, इसको बोलते हैं बेलेनोग्लॉसस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम इसको कॉमनली देखें तो इसको एकॉर्न वर्म कहते हैं, ठीक है। एकॉर्न वर्म जो है वो एक फ्रूट से नाम पड़ा है, एकॉर्न फ्रूट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो एकॉर्न फ्रूट की तरह ये दिखता है, इसलिए ही इसका नाम जो है वो एकॉर्न वर्म है। और इसको टंग वर्म भी बोलते हैं बिकॉज इस ऑर्गेनिज्म का शेप जो है वो ऑक्स के टंग्स के सिमिलर है, ठीक है। सो इसको दूसरा नाम दिया गया था टंग वर्म। ओके, एंड नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सेकोक्लॉसस। तो यही 2 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी बुक में और यही इंपॉर्टेंट है। बेलेनोक्लॉसस एंड सेकोक्लॉसस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आई होप कि मेरे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर जरूर करिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सो दैट हम जल्दी जल्दी मिल सकें और बहुत सारी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।